सुप्रभात। मैं सीताराम उइके मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो चैनल में नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं। आपको पता है कि द्विवेदी युग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1900 से माना जाता है, जिनके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना गया है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आपने पिछले वीडियो में देखा है। आइए आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखते हैं। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन स्वाध्याय से ही अर्थात प्राइवेट से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। ठीक है, पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी हैं, जिन्होंने खड़ी बोली में सरस व मधुर रचनाएं की। ठीक है, हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की। इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा विराजमान है। ठीक है, कहीं कहीं हरिऔध जी ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का। इन्होंने द्विवेदी युगीन की जटिल भाषा को सरल भाषा में प्रयोग किया, और इसी कारण से हिंदी में उन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। जिस प्रकार से प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौभते, चौखे चौभते और रसकलश हैं। अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मणी परिणय नाट्य है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की है। ठीक है, ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण इनकी रचना रस कलश में मिलता है। ठीक है, उपरोक्त काव्य कृतियों में हरिऔध जी की 2 रचनाएं प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोष, आपको याद रखना है, मंगला प्रसाद पारितोष इनको प्राप्त हुआ था। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक व रसपूर्ण है। प्रिय प्रवास में कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में हमने देखा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।